मैं अपील करूँगा कि हर मुसलमान ने जो शादी है अपनी सुन्नत तरीके पे करनी चाहिए। क्यों, तो मैंने तो शुरुआत कर दिया हूँ, वो तो सब देखने वाले शाही मस्जिद के अंदर वाज जुमा के सब हाजिर हुए रहेंगे। मैं जिन तक नहीं पहुँच सका हूँ, मैं इफ्तिखार हुई के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, जो जिन तक मेरे मुताल्लिक़ लोग हैं, मेरे ताल्लुक़ात के लोग हैं, जिन तक मेरी दावत नहीं पहुँची, मैं उनको दावत भी दे रहा हूँ। 21 तारीख़ को शाही मस्जिद में बरोज़ जुमा 2 बजे निकाह होगा। इंशाल्लाह सब लड़कियों का भी निकाह होगा, उसके साथ मेरी भी दुख्तर ने का निकाह होगा। इंशाल्लाह वो सब लोग उसके अंदर शामिल हों और सबको दुआ अपनी बरकत दुआओं से नवाजें। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ फिर से इस चैनल के माध्यम से कि सब ने आके दुआएं देना चाहिए, वो मासूम लड़कियों को देना चाहिए, मेरी भी लड़की को देना चाहिए। सब वो 21 और ये 22 है, सब आप ही के लड़कियाँ हैं। इंशाल्लाह सब शहर के लोगों ने दुआ दी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष पद पर सैयद तौसीफ अहमद की नियुक्ति। परभनी जिले के जिला अध्यक्ष पद पर सैयद तौसीफ की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आकिब शेख ने नियुक्ति का पत्र देते हुए पत्र में कहा है कि आप पार्टी के विकास के लिए हमेशा कार्यान्वित रहेंगे, पार्टी को मजबूत करने हेतु और पार्टी कार्यों में सदा शामिल रहोगे और उसी तरह पार्टी के ध्येय उद्देश्य जनता तक पहुंचाने की कार्यरत रहेंगे। इसी अपेक्षा व्यक्त करते हुए भविष्य के उज्जवल काम के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। पत्र देते समय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर आकिब शेख, मुंबई अध्यक्ष इब्राहिम शरीफ, जनरल सेक्रेटरी आरिफ अंजुम, एसडब्ल्यूसी मेंबर सैयद अब्दुल रहीम, माजिद खादरी, सोहेल शेख, जद हुसैन, शाहनवाज खान आदि मौजूद थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी के कारेगांव रास्ते की मरम्मत नहीं की गई तो मनपा का प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा तिरडी यानी जनाजा निकालकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसी जानकारी स्वराज्य इंडिया पक्ष के गोविंद गिरी इन्होंने आज तारीख 20 जनवरी 2022 गुरुवार के रोज निवेदन द्वारा प्रशासन को दी है। आज तारीख 20 जनवरी 2022 गुरुवार के रोज निवेदन द्वारा प्रशासन को दी है। इस शहर के प्रियदर्शनी नगर के MIDC कॉर्नर पर स्वराज्य इंडिया पक्ष के गोविंद उत्तम राव गिरी इन्होंने गड्ढे में बैठकर मनपा की जाहिर निषेध किया है। पिछले कई महीनों से बार बार लगातार कीचड़ में लोटांगन आंदोलन और भूमि पूजन आंदोलन, मोर्चा, निवेदन, विविध तरीकों से रास्ते की दुरुस्ती के लिए मनपा को जगाने की कोशिश की जा रही है। MIDC कॉर्नर से देशमुख होटल इलाके से लेकर तो बड़ा हनुमान तक ये रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। नागरिकों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन मुर्दार मनपा दखल लेने को तैयार नहीं। इसलिए रास्ते का निर्माण नहीं किया गया तो मनपा प्रशासन की अंतिम यात्रा निकालकर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। जय हिंद, मी गोविंद उत्तमराव गिरी। आपण बघितलं मागील मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी लोटांगण आंदोलन करण्यात आले। वर्षाच्या सुरुवातीला 1 जानेवारीला भूमिपूजन आंदोलन करण्यात आलं, तरी देखील मोठा मार्ग MIDC कॉर्नर पर्यंतचा हा जो रस्ता आहे ते मागील 4.5 वर्षापासून एकदाही दुरुस्ती झालेली नाही। केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर तातूरमातूर कामं करायचे आणि निवडणुकीचा खर्च काढण्यासाठी राजकारण करायचं असेल तर असे आपल्याला राजकीय नेते नको आहेत। हा रस्ता तात्काळ दुरुस्ती नूतनीकरण झालं नाही तर येईल त्या दिवसामध्ये महानगरपालिकेला मृत घोषित करून महानगरपालिका प्रशासनाचा अंत्यसंस्कार हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात येईल। जय हिंद। शाळा चले, खड्डे झाले, सरे सायकली पडायल्यात, सरे पाण्यानं खड्डे भरायलेत, आमच्या लेकराला शाळेत जाता येणार। आजूक वर्ष झाले या रस्त्याकडे काय दुर्लक्ष केलंय नगरपालिकेनं, इकडे काही येऊन पाहिनं तर काही नाही। हां, आता आमच्या लेकरानं जायचं कसं, यायचं कसं, नुसते खड्डे झाले तर टोंगळ्यात काल पाणी पावसाळ्यात वागत आहे आणि त्यातून लेकरं सायकली घेऊन जातात, कोणी पडत आहे, कोणी शहाणा माणूस पडतंय, कोणतं नेतं पडतंय। नगरपालिका मग इकडे काय दुर्लक्ष केलंय त्याहीनं, इकडे काय पाहिनं झाली, दुखून पाहिना तर। गन्ने के 2 ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ पलटे, रेलवे स्टेशन के सामने बड़ी आफत टली। सौभाग्य से
जान माल का नुकसान नहीं। आज तारीख 20 जनवरी 2022 गुरुवार के दोपहर 4:30 बजे से पौने 5 बजे के दरमियान जिला कलेक्टर ऑफिस से बस स्टेशन की ओर एक ट्रैक्टर गन्नों का 2 ट्रालियों से भरकर जा रहा था। रेलवे स्टेशन इलाके में कुंज बिहारी होटल के कॉर्नर पर ही पलटाते समय ट्रैक्टर के 2 ट्रालियां अचानक ही पलटी हो गए। इस ट्रैक्टर में ट्रॉली में जो भरा हुआ गन्ना रास्ते के बाजू में खड़े हुए 2 व्हीलर गाड़ियों पर जा गिरा। इस एक्सीडेंट में जान हानि नहीं हुई है, लेकिन एक महिला जख्मी होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर यातायात को रास्ता खुला किया। इस रास्ते पर बड़े पैमाने पर नागरिकों की आवाजाही लगी रहती है। सौभाग्य से ट्रॉली पलटी होते समय नागरिक, ऑटो या फिर यातायात के गाड़ियां यहाँ पर मौजूद नहीं, तो वरना बड़ा दुर्घटना होने से इसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन ऊपर के वाले की करनी कहते हैं ना, उसी तरह गन्नों के ढीक में 2 व्हीलर दबने से उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। शमशान भूमि में गन्ने की खेती करने वालों को पाबंद कर शमशान भूमि की जमीन शमशान भूमि के ही लिए दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन शिवसेना दलित आघाड़ी की ओर से जिला कलेक्टर को दिया गया है। उसमें कहा है कि पूर्णा तहसील के मौजे सुरवाड़ी स्थित शमशान भूमि की जमीन को 7/12 में नोंद की जाए, ऐसी मांग शिवसेना दलित आघाड़ी तहसील अध्यक्ष साहेबराव चंपतराव वाटोडे इन्होंने की है। निवेदन देण्यासाठी आलो, कारण का की आमच्या सुरवाडी गावी पूर्णा तालुका सुरवाडा गावात बौद्ध समाजाला स्मशानभूमी पूर्वीप्रमाणे होती, परंतु सदाशिव श्रीपती वाटोडे यांनी नांगरून तिचा नायनाट केला आणि त्या ठिकाणी ऊस लावला। आणि त्या आमची अशी मागणी आहे माझी की बाबा जे पूर्वी वहिवाटीप्रमाणे जे स्मशानभूमी आहे ती कलेक्टर साहेबांना तहसीलदार साहेबांना ताबडतोब 7/12ला याची नोंद घ्यावी। जर या 4-5 दिवसात कारवाई नाही केली तर मी 25 तारखेपर्यंत पूर्णा येथे तहसीलच्या समोर उपोषणाला बसणार आहे। आणि दुसरी गोष्ट, आमच्या मोठा जे कॅनल जातं आहे त्या कॅनलला लागून सुरवाडी मायनर आहे, त्या मायनरपाशी याच माणसानं झोपडं घातले, आखाडा तयार केला आहे आणि कॅनलच्या काठानं एक 10 फुटच रस्ता आहे। ट्रॅक्टर जाताना संध्याकाळी लोक जाताना तिथं फार अडचण होत असते, तरी ते एक अतिक्रमण काढावं। समाज सेवक सैयद मुजम्मिल के कोशिशों से एक को मिला जीवनदान। परभनी शहर के रहने वाले सैयद साकिब को बी पॉजिटिव खून की जरूरत है और वो खून नहीं मिल रहा है। इस बात को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया। यह खबर जब जमजम कॉलोनी के भावी नगर सेवक सामाजिक कार्यकर्ता सैयद मुजम्मिल को पता चली, उन्होंने अपना नेटवर्क का फायदा उठाते हुए मित्रजनों में जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसे मिलने की कोशिश की और उसी दौरान उन्हें काशिफ रजा अंसारी से संपर्क हुआ। उन्होंने रक्तदान करते हुए एक जान को बचाने की मदद की। समाज सेवक सैयद मुजम्मिल इनका मित्र मंडल बड़े पैमाने पर गरीबों और असहायों की मदद करता है। इस बात को देखते हुए उनके हर तमाम वो काम किए जाते हैं जो उन नागरिकों के सामने हल नहीं होते, उसके लिए वो तत्परता दिखाते हैं। इसी उनके तत्परता के कारण यहाँ के मित्र परिवार की ओर से आने वाले महापालिका चुनाव में सैयद मुजम्मिल को खड़ा कर चुनकर लाने की चर्चा जमजम कॉलोनी दरगाह रोड स्थित में चल रही है। दरमियान आज उनके मित्र जन में से काशिफ रजा अंसारी इन्होंने संपर्क कर जो बी पॉजिटिव ब्लड देकर एक की जान बचाई है, इसे देखते हुए उनके मित्र परिवार को सराहा जा रहा है, उनके मित्र मंडल की सराहना की जा रही है। गर्भपात केंद्र और सोनोग्राफी सेंटर्स की जांच की जाए, परभनी जिला रुग्ण हक संघर्ष समिति की मांग। पिछले कई वर्षों से परभनी जिले के गर्भपात केंद्र और सोनोग्राफी सेंटर इनकी जांच मुहिम बंद है। गर्भलिंग निदान जांच, स्त्री भ्रूण हत्या और गैर कानूनी तौर पर होने वाले गर्भपात, इसका प्रमाण महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। इस पर स्वास्थ्य प्रशासन जिले के सभी गर्भपात केंद्रों की सोनोग्राफी सेंटरों की जाँच मुहिम हाथ में लेकर दोषी केंद्रों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग का निवेदन आज तारीख 20 जनवरी 2022 गुरुवार के रोज रुग्ण हक संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को दिया गया। इस निवेदन पर जिला अध्यक्ष दिलीप बनकर, माधवी घोड़के, सैयद लाल, सुनील ढमराव मकासरे, हरिभाव सुतारे, प्रशांत वाटुरे, राहुल धबाले, सैयद फेरोज, प्रसाद पौड़, राजकुमार मुंडे, देवीदास वाघ, देवीदास वाकड़े, पंडित सैयद खदीर, विठ्ठल नंद, बाला साहेब साबने, दिगंबर सरकटे, बाला साहेब घिके, सतीश धोत्रे के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंतूर जामा मस्जिद वक्त इनामी जमीन का मामला 26 जनवरी 2022 आत्मधन से पहले निपटारा किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान की ओर से जिंतूर तहसीलदार को दिया गया है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि जिंतूर जामा मस्जिद वक्त इनामी जमीन सर्वे नंबर 14, 17, 18, 29, 30
110, 216, 223, 224, 5960 ये 304 एकड़ 16 गुंठे जमीन का मामला एक साल से चलते हुए तारीख 24 जनवरी 2021 के रोज जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक इनके जनता दरबार में सभी सबूतों के साथ दाखिल किया गया था। उसके बाद 14 अगस्त 2021 जिंतूर तहसील ऑफिस के सामने अमर अनशन किया गया। इसके बावजूद मैसूर प्रशासन की हरकत नहीं होने का कारण जामा मस्जिद वक्त इनामी भूमाफियों ने जिंतूर तहसील ऑफिस के ग्राउंड में तकरारकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया था। उन भूमाफियों के खिलाफ जिंतूर पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। इसके बावजूद तहसील प्रशासन जामा मस्जिद वक्त इनामी जमीन मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। आखिरकार तकरारदारों ने ना चाहते हुए आखिरी कदम उठाते हुए 26 जनवरी 2022 को तहसील के सामने इलाके में आत्मदहन करने का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वक्फ बोर्ड प्रशासन को लेखी बताया है। आज तक जिंतूर तहसील प्रशासन ने गंभीरता लिए महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान इस हक के लड़ाई में मैदान में उतरकर आंदोलन करेगी ऐसा इशारा निवेदन द्वारा तारीख 20 जनवरी 2022 गुरुवार के रोज तहसील प्रशासन को दिया गया। इस निवेदन पर तहसील अध्यक्ष शेख निशात अहमद के साथ बड़े पैमाने पर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद है। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इस पर जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज किस तरह पसंद आ रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.